जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। हम लोग प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर चुके हैं। ओके, प्राचीन इतिहास को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। प्राचीन इतिहास में कुछ अगर टॉपिक बचे हुए भी होंगे, जो अभी मैं एक बार चेक कर लूँगा। अगर कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो उन टॉपिकों को मैं ये टॉपिक सारे ख़त्म होने के बाद फिर मैं उसको उसमें करवा दूंगा। ओके, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा करके चलेंगे हम लोग। अगर बाई चांस कुछ रह भी जाता है, नई नज़र में आता है, तो फिर हम लोग उसको निकाल के वहाँ पे करेंगे ज़रूर। ओके, अगर कुछ आपको लग रहा है कि ये रह गया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सर ये रह गया, ये करवाना ज़रूरी है। ओके, तो मेरे हिसाब से सारा हो चुका है। अगर कुछ रह रहा है फिर भी आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे मध्यकालीन इतिहास की। तो अब हमारा आ चुका है प्राचीन, हम पढ़ चुके, मध्यकालीन में पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन के बारे में पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। तो हम ये मध्यकालीन इतिहास कौन सा है? मध्यकालीन इतिहास बीच का इतिहास है ना। यहाँ पे लोग अच्छे से भाषा भाषा जानते थे, सब लोग हो चुका था। ओके, जैसे मैंने, आप चाहोगे फर्स्ट वीडियो हमारी देखोगे तो उसमें आप लोगों को सारा समझ में आया कौन कौन से भाग में ये डिवाइड थे। ओके, तो हम इसके अंदर क्या करने वाले, इसके अंदर हम लोग करने वाले किसको, जैसे अरबी लोग आएंगे, अरबा करकट में आएंगे, मुग़ल वगैरह, ये चीज़ें हम इसके बारे में करने वाले। मुग़ल शासक, दिल्ली सल्तनत, इस चीज़ों के बारे में सब कुछ करने वाले हैं। किसमें? मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत बोली जाती है 1712 से लेके 712 से लेके 1707 के 1760 एडी तक। ओके, 1707 एडी तक बोली जाती है। किसकी? मध्यकालीन इतिहास की। ओके, उसके बाद से आता है आधुनिक इतिहास, और अब तक जो चला आ रहा है उसको कहते हैं आधुनिक इतिहास। ओके, इन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, तो अब हम जानते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। सबसे पहले आप लोग जानें कि उनमें कौन कौन से बोल सकते वंश ने इसमें राज किया है, कौन कौन से वंश में रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में। तो मध्यकालीन इतिहास में जो जो वंश रहे हैं उनके बारे में पहले जानते हैं। ओके, आते हैं पहले एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से वंश रहे हैं। आप लोगों को ये ट्रिक दिमाग में रख लेनी है, क्योंकि ये ट्रिक बहुत काम आती है। कभी कभार पेपर में क्या है ना, कभी कभार पेपर में बोल देता है कि वंशों को उनके क्रमानुगत लगाएं, मतलब क्रम के हिसाब से लगाएं। तब आप लोग बहुत कन्फ्यूजन में आते हो कि कौन सा क्रम लगेगा। कभी बोल दोगे अकबर पीछे, कभी आप अकबर का बाप जहांगीर को बना दोगे, जहांगीर का बाप अकबर को बना दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, जो जिसका बाप है उसके बाप को रहने दो, समझे? शिफ्ट मत करो भाई। ओके, ये बात तो होगी इसकी। अब हम बात है ट्रिक पे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि पहले ट्रिक है गजनी गोरा गुड़ खाओ तसले में। भाई गजनी गोरा गुड़ खाओ तसले में। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, गांव में बहुत से लोग होते हैं गुड़ दे दिन दिन गुड़ खाते हैं तसले में रख के, सैली सैली, बहुत पहले खाते थे। अभी तो खैर पता नहीं, पहले बहुत खाते थे। ओके, तो ये कब से कब तक का? ये है 712 से लेके 1707 एडी तक का। कब से? 712 से लेके 1707 एडी तक का ये इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, ये तो बात होगी यहाँ तक की। ओके, अब आते हैं इनके ट्रिक में। जानते हैं ट्रिक में क्या है? जैसे गजनी गोहरा गुड़ खाओ तसले में, तो ये 1707 से लेके ये सारे इसमें ही आ जाते हैं। फिर हम एक अलग बताएंगे कि मुगल का क्या था। ओके, ये मुगलों का है, ये मुगल वंश है। ये नीचे वाला है वो मुगल वंश का है। ओके, ये ऊपर वाला इसका है। तो हम जानते हैं इसके बारे में। तो गजनी गोरा गुड़ खाओ तसले में, गजनी से महमूद गजनी, गजनी से कौन सा वंश? महमूद गजनी आता है। ओके, गोरा से गौरी वंश। ओके, गुड़ से मुगल वंश, गुड़ से गुलाम वंश, और खाओ से खिलजी वंश, और ये तसले से कितने? 3 वंश। तसले में 3 वंश आ गए। कौन कौन से? एक तो तुगलक वंश, दूसरा सैयद वंश, तीसरा लोधी वंश, और मैं से मुगल वंश, जो यहाँ पे हमने नीचे डिफाइंड किया हुआ है। तो पहले हम इन वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गजनी, गौरा, गुलाम, ओके, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, और फिर उसके बाद मुगल पे। तो पहले हम इन सब वंशों के क्रमानुगत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएंगे मुगल वंश पे। तो ये तो ट्रिक होगी वंशों को याद करने की ट्रिक, कि किस प्रकार वंश एक बाई एक चलते चलेगी। ओके, जो मैन खिलजी संस्थापक हुए इन वंशों के, उनके बारे में। ओके, अब आते हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश की भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हंसी वाली भाई, हंसना सबको है, जोर जोर से हंसना है। ओके, क्या ट्रिक है? आइए जानते हैं। ट्रिक क्या है? बहू आजा शाम हो आई, बहू आजा शाम हो आई। बहू आजा शाम हो आई का मतलब, एक सास होगी, सास काम कर रही थी, बहू बड़ी चंचली थी, घर से बार बार बाहर निकल जाती थी, बहू को लगी थी भूख, खाने बनाने का समय था। बहू ने कहा, सास ने कहा कि बहू अब तो आजा शाम हो आई,
आप कहाँ मर रही है, जल्दी आ जा, खाना बनाना है। तो ये हमारी ट्रिक है। ये ट्रिक है कि बहू, गांव में देखा होगा ना, बहुत सी सासें बोलती हैं कि बहू आ जा, आप कहाँ मर रही है, खाना बनाना है, बहू आ जा, शाम हो आई। तो हमारी ट्रिक क्या है, बहू आ जा शाम हो आई। शाम हो आने का मतलब क्या है, बहू का बा से बाबर, हा से हुमायूं, बा से बहू से, बा से बाबर, हा से हुमायूं, आ से अकबर, जहाँ से जहांगीर, और सा से शाहजहां, और हो आई से क्या है, हो से कुछ नहीं है, आई से क्या है, औरंगजेब। क्या है, आई से क्या है, औरंगजेब। क्या ट्रिक बनी, बहू, बहू आजा शाम हो आई, कि बहू अब तो आजा शाम हो आई। तो ये एक हमारी ट्रिक है, जिसको ट्रिक से याद हो जाए और अच्छी बात है, जिसको बिना ट्रिक के आ जाए वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको बिना ट्रिक के याद है। तो वो अपने अपने तरीके होते हैं, किसी को ट्रिक से याद होता है, किसी को बिना ट्रिक से याद होता है, पर याद करना ज़रूरी है। मेन बात ये नहीं कि ट्रिक से याद करो, याद कर लो कैसे भी करो, पर है ना, दिमाग में बिठा के रखो कि याद करना है हमें, मेन चीज़ ये है। ओके, तो ये तो हमारी ट्रिक थी कि अब पढ़ेंगे भारत पर अरब आक्रमण करने। तो भारत पर पहले कौन आया, बाद में कौन आया, किसने आक्रमण की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे ये बातें बनी, फिर कैसे एक पूरा वंश भारत में प्रवेश कर गया। तो ये सारी बातें हम लोग जान रहे थे हम लोग कि भारत पर अरब आक्रमण कब हुए। भारत पर अरब आक्रमण तो बहुत हुए, पर उनमें से कुछ आक्रमण ऐसे थे जो असफल हुए। असफल आक्रमण को हम नहीं जोड़ते अपनी जो हिस्ट्री के, जो हमारे बोलते हैं ना कि काल के कब से कब तक रहे, जैसे 712 से लेके 1707 तक हम लोग जोड़ते हैं। तो उसमें जिसमें अगर आक्रमण सफल नहीं हुए ना, तो उसको हम लोग नहीं जोड़ते। जब से सफल आक्रमण हुआ है, जब से भारत में प्रवेश किए हैं, उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो वो आक्रमण कब कब हुए और किस किस ने किए हैं, तो आप जानते हैं उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत पर अरब आक्रमण, भारत का पहला अरब आक्रमण कब हुआ, पहला अरब आक्रमण 711 में हुआ। 711 में एक अरब आक्रमण हुआ, पर वो क्या हुआ, वो असफल रहा, ये सफल नहीं रहा। उस समय किसने किया था ये अरब आक्रमण, वो किया था अब्दुल्लाह ने। किसने किया था, अब्दुल्लाह ने। तो उस समय वो सफल नहीं हुआ है। सफल नहीं हुआ तो फिर उसी समय एक और आया, शेर खां बोला मैं जीतूंगा, ऐसे कैसे हार सकते हैं। तो भाई साहब ये भी चले आए, इन्होंने कहा चलो मैं जीतता हूँ। तो ये भी फिर आए, ये भी असफल हो गए। वो कौन था, बुदेल। ये भी आया बुदेल, ये भी सफल हो गया, असफल हो गया। इसने कहा ऐसे कैसे हो सकेगा, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी जीतूंगा। उसने कहा, बेटा मैं जिताता हूँ। तो ये भी हार के चला गया वापस। फिर उसके बाद बात आई कि एक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं MBK। ओके, फिर वो आया, तो उसने फिर ये सफल आक्रमण किया। कब किया, 712 में। ये जब भारत में आया तो इसने एक सफल आक्रमण किया, ये भारत में प्रवेश कर गया। इसका आने का कारण क्या था, क्यों आया था ये भारत में, इसको क्या भारत में आने की। तो इस वक्त में आने का कारण क्या था कि भारत में MBK क्यों आया। आने का कारण ये था कि एक अरब का शासक था जिसका नाम था अल हजाज। एक अरब शासक था जिसका नाम था अल हजाज। अल हजाज जो था उसका ही ये सेनापति था। कौन, MBK किसका सेनापति था, अल हजाज का सेनापति था। कौन, MBK अल हजाज का सेनापति था। और वहीं पे एक दूसरी तरफ कौन था, सिंध का राजा। वहीं दूसरी तरफ एक था सिंध का राजा जिसका नाम था दाहिर। वो कौन था, सिंध का राजा दाहिर। वो कौन सा था, वो था ब्राह्मण साम्राज्य से, वो था ब्राह्मण। कौन था, वो था ब्राह्मण था। और तो इनकी एक राजधानी थी जिसका नाम था देवल। ब्राह्मण था, कौन था, सिंध का एक शासक, किसका नाम, उसका नाम क्या था, दाहिर की एक राजधानी थी जिसका नाम था देवल। वहीं पे पास में जाके देवल के पास में एक बंदरगाह हुआ करता जिसका नाम था देवल बंदरगाह। वहाँ पे बात क्या हुई कि जब इसका बंदरगाह था वहाँ पे, तो जो अल हजाज है, अल हजाज का जो जहाज़ थे उस समय, अल हजाज के जहाज़ में बहुत सारा सोना वगैरह था। तो वो जहाज़ इसके एरिया में आ गया, किसके, दाहिर के एरिया में आ गया। तो उसने कहा ये जहाज़ तो मेरे एरिया में आ गया, इसको तो मैं ही लूटूंगा। इसने, दाहिर ने क्या किया, उसका जहाज़ लूट लिया, जितना भी सोना था अपने कब्जे में ले लिया। और जो उसमें जहाज़ में आए लोग तो उसको मार पीट के भगा दिए, भग साले, ऐसा कह के भगा दिया मार पीट के। तो ये बात होगी लोगों की। जब मार पीट के भगाया तो इससे क्या हुआ, अल हजाज हो गया क्रोधित। अल हजाज ने कहा मेरे लोगों को तूने मार के भगाया, अब बताता हूँ मैं तुझे। तो इसने क्या किया, जब ये वहाँ पे आया, जब इसके लोगों को मार के भगा दिया इसने, तब इसने भेजा किसको, मोहम्मद बिन कासिम को, जो किसका, अल हजाज का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति था। ये आया भारत में,
1712 में भारत में प्रवेश किया। ये कौन से खैबर दर्रे से आया भारत में। खैबर दर्रे से जब भारत में आया तो इसने आते ही सबसे पहले इसको लुढ़काया। सबसे पहले लुढ़काया किसको, दाहिर को, कि तूने मेरे लोगों को मारा, अब मैं तुझे लुढ़काता हूँ। तो सबसे पहले इसको दाहिर को बताया। दाहिर को रास्ते से हटाने के बाद इसने क्या किया, इसने जो देवल था, देवल पे अपना पूर्ण कब्जा कर लिया। देवल पर पूर्ण कब्जा करने के बाद क्या किया इसने, अब इसके बारे में और स्टोरी जानते हैं आगे। जैसे इसकी 2 पुत्री थी, किसकी, दाहिर की 2 पुत्री थी, एक तो सूर्या देवी और निर्मला देवी। इसकी 2 पुत्री थी, सूर्या देवी और निर्मला देवी। इनका विवाह बोल सकते इसने मोहम्मद बिन कासिम ने उनको पकड़ लिया और उनको कहाँ, उनको भेज दिया अल-हज्जाज, मतलब बगदाद में भेज दिया। कहाँ पे, बगदाद में भेज दिया। तो बगदाद में इसको भेजने के बाद, और जो अल-हज्जाज था उसके 2 पुत्र थे, तो उसने अल-हज्जाज ने क्या किया कि उसकी 2 जो पुत्री थी ना, एक तो सूर्या देवी और निर्मला देवी, इन दोनों का विवाह अपने बेटे, विवाह नहीं बोल सकते, निगाह बोल सकते हैं। निगाह क्यों, क्योंकि ये लोग मुसलमान थे। तो उन्होंने अपना बेटी ये जो लड़की थी वो थी कौन, ब्राह्मण, और वो थे मुसलमान। तो इन लोगों से बोला कि चलो अब तो हम मुसलमान बनाते हैं। इनका धर्म परिवर्तन कर दिया। करने के बाद उनके निगाह करवा के उन्हें अपने दोनों पुत्र से अपने घर में रख लिया, उनके अपनी बहू बना लिया। ओके, तो ये बात थी, इसका आने का कारण था। तो अब हम जानते हैं इससे आगे और क्या। जब वो एमबी के भारत में प्रथम बार आया तो उसने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या चीज़ लेके आया अपने साथ। मोहम्मद बिन कासिम, तुगलक कासिम में कन्फ्यूज हो जाता हूँ। तो मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया तो क्या क्या चीज़ अपने साथ लेके आया और क्या क्या भारत में उसने परिवर्तन किए। तो पहले जानते हैं वो भारत में आया क्यों था। तो जब भारत में उसने आया तो फिर सबसे पहले क्या किया, भारत में आने के बाद एक कर लगाया जिसको हम जजिया कर कहते हैं। जजिया कर क्या, ये जब इसने लगाया, फिर इसके बाद कौन लगाएगा, फिर फिरोज शाह तुगलक लगाएगा, जाके अकबर ख़त्म करेगा इसको। ओके, तो पहले जानते हैं लगाया किसने, ये लगाया किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। किस पे लगाया, जजिया कर प्रथम बार लगाया, टैक्स, जिसको हम अभी की भाषा में टैक्स बोलते हैं। ओके, और ये किस किस पर नहीं लगाया इसने, ये किस किस पर नहीं लगाया, बाकी इन सबको छोड़ पे सबको लगा दिया। किस किस पे, विकलांग लोगों पे नहीं लगाया, महिलाओं पे नहीं लगाया और ब्राह्मण पे नहीं लगाया, बाकी इसने सब पे जजिया कर लगा दिया। कि जजिया कर मतलब क्या, कि जो हिंदू हैं उन पे सब पे ये कर लगाया जाएगा, कि जो हिंदू या तो मुसलमान बन जाओ, या तो हिंदू हो तो ये कर दो, या तो अपना मुस्लिम धर्म अपना लो। अगर तुम हिंदू बनना चाहते हो तो भाई साहब ये कर चुकाना पड़ेगा आपको, तो हिंदू आप रह सकते हो। इसका कहने का मतलब ये था। तो इसका एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए भी भारत में आया था, कि मुस्लिम धर्म को बढ़ाने का काम कर रहा था ये। किसके लिए, अल-हज्जाज के लिए। ओके, और अपने लिए भी। और क्या बात हुई, फिर ये FST फिरोज शाह तुगलक जो ब्राह्मण पर फिर से जजिया कर लगा देगा। कौन सा कर, कौन सा, ब्राह्मणों पर फिर से जजिया कर कौन लगाएगा, वो लगाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसने जजिया कर नहीं लगाया ब्राह्मणों पर ये भाई साहब आके ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देंगे कि भैया आ जाओ तुम भी लाइन में लग जाओ अब कर देने की। तो इस पर भी ये लगा देगा। ओके, अब जानते हैं इसके प्रभाव क्या पड़े भारत पे। जब ये फिरोज शाह तुगलक आया, या बोल सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया, तो वो अपने साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आया। अब हम जानेंगे वो अच्छी चीज़ें क्या क्या थी। जैसे ऊँट पालन, वो अपने साथ कुछ ऊँट लेके आया, जिससे हम लोग अभी ऊँट पालन करते हैं, बहुत पहले अभी होता था। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके दादा परदादा बहुत पहले ऊँट पाला करते थे। तो ये इन लोगों की देन है, अरब से आई हुई ये है। ओके, और क्या है, मानसून ज्ञान, जो हम लोग अभी बता देते हैं कि इधर बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, आज घर से छाता लेके निकले। आप लोग न्यूज़ पे देखते हैं घर से छाता लेके निकले, बारिश होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, ये लोग हमने जो अरब लोग थे इनसे हमें पता चलती है। कौन ले गया इसका ज्ञान, इसका लेके ज्ञान कौन ले गया, मोहम्मद बिन कासिम, MB के इसका ज्ञान लेके आया था। और क्या था, और मानचित्र कला, जो हम लोग मैप वगैरह बना लेते हैं अभी, तो ये मैप की कला कौन लेके आया था, बोला जाता है कि कला कौन लेके आया, वो लेके आया था MB के कौन, मोहम्मद बिन कासिम। ओके, MB के मोहम्मद बिन कासिम एक कला लेके भारत आया। ओके, और क्या चीज़ है, और क्या, मुस्लिमों की एंट्री, भारत में मुस्लिमों की एंट्री कब हुई, जब ये मोहम्मद बिन कासिम आया भारत में। कहाँ से आया था, ये आया था खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे से और कौन आया था, खैबर दर्रे से और कौन आया था, खैबर दर्रे से अलेक्जेंडर भी आया था, जिसको हम पढ़े थे उधर उसमें। तो अलेक्जेंडर के बारे में जानना है तो वीडियो पे जाएँ, अगर चैनल पे जाके वीडियो सर्च करेंगे अलेक्जेंडर आ जाएगी, मिल जाएगी आप लोग हैं। तो ये कौन, मुस्लिमों की भी एंट्री इसमें हो गई। तो अब भाई साहब भारत में मुसलमान भी आ गए। ओके, फिर ये एक और क्या लाया, अरबी घोड़ा। अब जब ये भारत में आया तो अपने साथ कुछ घोड़े लेके आया। घोड़े कौन से, वो भी अरबी घोड़े,
जो बहुत अच्छे घोड़े थे, अच्छी क्वालिटी के घोड़े थे। किसके लिए? युद्ध के लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे ये घोड़े। ओके, तो ये अरबी घोड़े लेके आए हम लोग। आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा खजूर, तो ये कौन ले गया? खजूर की खेती। खजूर की खेती कहाँ से हुई, हमें कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती? तो यही लेके आए थे भाई साहब। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। खजूर की खेती भी लेके यही आया। इसने यहाँ पे खजूर के बीज लगाया, खेती करना शुरू कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने नहीं किया, मतलब अपने लोगों से करवाना शुरू कर दिया। ये कहाँ क्यों करेगा? ये क्यों करेगा? ये तो राजा है भाई साहब, ये लाया है अपने इलाके से। ओके, तो ये तो चीज़ थी इसके बारे में कि अरब से क्या क्या लेके आया, क्या क्या चीज़ ने करी। और चीज़ें हम इसके बारे में, एक दो चीज़ें और बची हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। फिर हम जानेंगे उससे आगे टॉपिक। अब जानते हो इससे आगे क्या क्या और कार्य हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरबों की जब विजय हुई लोगों ने, तो इनकी विजय के बारे में पुस्तक में लिखा गया। पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था चचनामा। कौन सी? चचनामा। पुस्तक का नाम क्या? चचनामा। कौन सी? चचनामा। चचनामा पुस्तक में क्या लिखा गया है? इन अरबों की विजय का विवरण दिया गया है। जिस किस किस पे? सिंध प्रांत पर। जो सिंध प्रांत है, इन्होंने इसको जीता, तो उनकी विजय का विवरण इस पर दिया गया। सिंध प्रांत की राजधानी कौन सी थी उस समय? राजधानी थी अरोर। कौन सी? अरोर। कौन सी? अरोर राजधानी, अरोर। ओके, इसके लेखक कौन है चचनामा पुस्तक के? ये आप लोगों को जरूर याद रखना कि लेखक कौन है। हर पुस्तक के आपको लेखक याद रखना, दिमाग में एक अच्छे से फिट कर लेना कि हाँ इस पुस्तक की ये लेखक है, क्योंकि पुस्तकों के लेखक बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो पुस्तक का लेखक कौन है? अली अहमद। कौन है? अली अहमद। कौन सी पुस्तक का? चचनामा पुस्तक का। ओके, अली अहमद। और क्या? इसने मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ सिक्के चलवाए। कौन से? स्वर्ण सिक्के, ऐसे वैसे नहीं, सोने के सिक्के चलवाए भाई साहब ने। कौन से? सोने के सिक्के चलवाए, जिसे क्या कहा गया? जिसे दिरहम कहा गया। कौन सा? दिरहम। कौन से सिक्के चलवाए? सोने के सिक्के, जिसे दिरहम कहा गया। ओके, इसका उद्देश्य क्या था भारत में आने का? किसी न किसी, कोई ना कोई व्यक्ति जब कहीं आता है तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। तो इसका क्या उद्देश्य था भारत में आने का? लूटपाट, मारपीट, या अपने शासन अपनाना? क्या क्या उद्देश्य थे इसके? तो इसका उद्देश्य ज़्यादा कुछ नहीं था। इसका उद्देश्य था लूटपाट करना और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या था? लूट लूट करना। लूट करना इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में जाना, भारत में जितनी भी धन संपत्ति है सबको लेके अपने राज्य या अपने देश वापस चले जाना है। तो क्या? बगदाद, ये बगदाद का शासक था ना, तो बगदाद में वापस जाना था इसको। तो ये क्या क्या काम किया इसने कि भारत को जितना हो सकता है, जितना कोशिश करी इसने, लूटा ही है। और अब हम भारत को लूटने की प्रक्रिया अब यहाँ से शुरू हो जाती है। अब जो भी आएगा भारत को लूटेगा और निकल जाएगा, लूटेगा निकल जाएगा। तो अंग्रेज़ भाई साहब भी आएंगे, वो भी भारत को लूटेंगे, निकल जाएंगे। ऐसी प्रक्रिया होती रही। तो यहाँ से इसकी लूटने की प्रक्रिया शुरू होगी भारत को। ओके, फिर आए मुस्लिम धर्म। इसने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत किया। ये मुस्लिम धर्म को प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई इसने। ये चाहता था कि मुस्लिम धर्म पूरे विश्व में फैले, और विश्व में फैलाने की शुरुआत कहाँ से करी इसने? भारत से शुरुआत कर दी। तो मुस्लिम धर्म भारत में इसी के कारण यहाँ पे आया। ओके, उससे पहले भी थी, पर इसके मुस्लिम धर्म में इसके मुस्लिम धर्म फर्क है। ओके, MBK जब भारत से बाहर जा रहा था, जब भारत से ये इसकी उम्र हो गई, तो इसने कहा चलो भारत से अब जाते हैं, अब क्या करना है। तो जब ये भारत से जा रहा था तो इसका एक राज्यपाल था। इसने अपने राज्यपाल को यहाँ का शासक बना के गया। राज्यपाल कौन था इसका? जुनैद। जुनैद इसका राज्यपाल था, तो इसको शासक बना के चला गया। तो जुनैद की भी जब कुछ वर्षों बाद एक भारतीय शासक हुए जिसका नाम था नाग भट्ट। तो भारतीय शासक नाग भट्ट ने इसकी हत्या कर दी, इसको ख़त्म कर दिया, पहुंचा दिया स्वर्गलोक, या बोल सकते परलोक। तो ये सारी बात इसकी थी, किसकी? अरब आक्रमण में जो भारत आए। ये बात हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। अब हम इससे जानेंगे, आगे जानेंगे अगले वीडियो में किसके? गजनबी के बारे में। गजनबी कौन था? महमूद गजनबी कौन था? कैसे था? क्या था? उसके सारे वंशों के बारे में एक प्रक्रिया वाइज जानेंगे। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग वीडियो देख सकें। और लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।